आज हम बात कर रहे हैं उज्जैन में निर्मित महाकाल लोक की। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार सारा देश पलक पावड़े बिछाकर कर रहा था, उस लोक का लोकार्पण कल शाम 6:30 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को समर्पित किया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की एवं महाकाल लोक के लोकार्पण के समय देश के विभिन्न शहरों से आए हुए साधु संत, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं कई केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण सम्मिलित रहे। इस अवसर पर देश से कई शहरों से आई हुई जनता भी कार्यक्रम में सम्मिलित रही। महाकाल लोक को देखकर आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे कि आप किसी लोक में पहुंच गए हो। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित किया और इस सभा में उन्होंने कहा कि देवियों और सज्जनों, जय महाकाल। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है, काल की रेखाएं मिट जाती हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। उज्जैन भारत की आत्मा का केंद्र है। उज्जैन वो नगर है जो हमारी 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहाँ भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की शरण में विस्मय भी स्पंदन है। महाकाल के सानिध्य में अवसान से भी पुनर्जीवन है। यह हमारी सभ्यता को वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास है जिसके सामर्थ्य से भारत हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से देश भर में हमारी आध्यात्मिक चेतना के ऐसे कितने ही केंद्रों का गौरव पुनः स्थापित हो रहा है और अब इस कड़ी में भव्य और अति भव्य महाकाल लोक भी अतीत के गौरव के साथ भविष्य के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। आइए जानते हैं और क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। इसलिए आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम
ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।